नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है बड़ा ही खास होने वाला है। कारण यह है कि देखिए 23 नवंबर को बुध महाराज जो है वक्री अवस्था में चलते हुए शुक्र की राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे शुक्र महाराज जो है ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटेड हैं और शुक्र महाराज यहाँ पर 26 नवंबर तक रहेंगे और फिर गोचर कर जाएंगे मंगल और सूर्य के साथ में वृश्चिक राशि में। तो इन 3-4 दिनों के लिए यानी कि 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर के दिन भी ये 4 दिनों के लिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये पंच महाधन योगों के अंदर काउंट होता है। तो आप लोगों को अपने व्यापार के अंदर, अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी डील जो जरूर मिलने वाली है। डील कोई बड़ी क्रैक होगी, धन लाभ आप लोगों को मिलेगा। अगर कोई व्यापार से संबंधित कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ है, कोई बड़ी अगर आपको कोई डील करनी है, किसी से बात करनी है, तो जरूर इन तिथियों का ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर याद रखिएगा ये आखिरी दिन है और 23 नवंबर से शुरू होगा ये काम। इन 4 दिनों के लिए आपका व्यापार जो है बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था के अंदर चलेगा। 26 नवंबर के बाद में शुक्र महाराज जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएंगे, अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे। आप लोगों के सूर्य मंगल के साथ में शुक्र युति बनाएंगे। सारावली के अंदर ये कथन दिया हुआ है कि जब सूर्य मंगल के साथ में जब शुक्र युति बनाते हैं तो ऐसे समय के अंदर आंखों से संबंधित थोड़ी सी समस्या हो जाती है, लेकिन व्यक्ति को उच्च कुल में उत्पन्न बताया गया है, भाग्यशाली बताया गया है, वैभव से संपन्न बताया गया है। लेकिन वाणी के अंदर थोड़ी सी कटुता यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी ये युति दे देती है। अब आप लोगों के लिए अष्टम भाव के अंदर बन रहा है तो हम यहां से देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आप लोगों का, फिर त्रिग्रही योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है। तो जैसे ही शुक्र महाराज यहाँ पे आएंगे 26 नवंबर को, आप लोगों को थोड़ा सा अपना हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना है, थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते वक्त ध्यान रखना है, किसी से बात करते हुए बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं आ जाए आपके अंदर, इन बातों का ध्यान रखना है। विशेष तौर से फीमेल अगर कोई हो, कोई अगर आपकी कुलीग हो, कोई दफ्तर के अंदर हो या आपके परिवार के अंदर हो या सड़क पे भी अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं वहां पे भी छोटी मोटी बहस से अगर आप किसी में उलझ जाएं तो ऐसा हो सकता है कि किसी फीमेल के साथ में आप उलझ सकते हैं और जो फीमेल है वो मेल के साथ में उलझ सकती हैं। तो बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी बुद्धि को स्थिर रखिएगा। छोटी मोटी अगर बात है तो उसको लेट इट गो करके निकल जाइएगा आगे, समय बहुत ठीक रहेगा। इन 4 दिनों के अंदर आप लोगों का स्पेशली जो है बहुत बढ़िया समय आने वाला है। बात करता हूं मैं आगे। चंद्र महाराज राहु के साथ में भी गोचर करेंगे। वर्तमान में तो धनु राशि के अंदर है। अब जब ये गोचर करने के बाद में जब राहु के साथ में चंद्रमा युति बनाएंगे और फिर उसके अगले दिन शनि के साथ में चंद्रमा युति बनाएंगे, ये 2 दिन आप लोगों को स्पेशली ज्यादा ध्यान रखने हैं। इन दिन में होगा क्या कि आप लोगों के साथ में 28 और 29 नवंबर को कुंभ राशि के अंदर जैसे चंद्रमा जाएंगे तो एक ग्रहण योग बन जाता है और वैसे ही जैसे चंद्रमा शनि के साथ में जाएंगे 23 नवंबर और 1 दिसंबर को, उस दिन जो है इन 2 दिनों के अंदर एक विश्व योग का निर्माण होता है। तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका जो वर्किंग प्लेस है, आपका जो ऑफिस है, आपका जो काम का क्षेत्र है, चाहे आपका व्यापार करते हो, चाहे आपका खुद का ऑफिस हो या आप कहीं पे जॉब करते हो, तो पॉलिटिक्स के अंदर इतना इन्वॉल्व मत होइएगा। हो सकता है कि कोई झूठा आरोप, मिथ्या आरोप आपके ऊपर लग जाए। विशेषतः 28 और 29 नवंबर को इन 2 तिथियों का आप विशेषतः ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, बस लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, कोई झूठे आरोप लग जाए तो उनसे ज्यादा भ्रमित ना हो और उसके लिए प्रिपेयर रहें। अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व करके आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट अगर कोई चीज हो जाती है तो उसको स्मूथली जो है जाने दीजिएगा। एंड देन 2 दिन के बाद में जैसे समय आएगा तो सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों के लिए। बाकी जो की बात करें हम हेल्थ वगैरह के लिए, तो स्वास्थ्य भाव का मालिक पूरी तरह से वक्री होके शुक्र के साथ में सप्तमेश के साथ में युति बनाने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के अंदर भी आप लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन भाव का मालिक वैसे भी देखिए शुक्र बनता और यही लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर भी आप लोगों के लिए
आय से संबंधित, इनकम से संबंधित, पैसों से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत बढ़िया होने वाली हैं। कहीं ना कहीं से आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल भी अब जो फाइनेंशियल कंडीशन इतने दिनों से थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, अब आप लोगों की वेल होने वाली है, बढ़िया होने वाली है। कुछ चीजों को बस आपको ध्यान रखा है, बाकी मैंने आपको चीजों को बता दी। इन 3-4 तिथियों के अंदर कोई डील क्रैक करनी हो, कोई पैसों से संबंधित कोई काम करना हो, कहीं से पैसा आना हो, तो इन 3-4 तिथियों का विशेषतः ध्यान रखिएगा, आप लोगों का काम जरूर बन जाएगा। बात करें आज के लिए किसी स्पेशल रेमेडी की, तो रेमेडी के अंदर कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि जो आप लोगों को उपाय मैंने पहले बताए हैं उन्हें कोई कंसिस्टेंसी के रूप में फॉलो कीजिए, क्योंकि बार बार चीजें बदलने से चीजें को लाभ नहीं मिलता है। एक ही काम को कंटिन्यूसली करने से प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो अभी के लिए आप जो है हनुमान मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर वहां पे सूर्य भगवान का कोई स्थान है, नहीं भी है, तो उस मंदिर के प्रांगण में ही सुबह उठते ही आप जाएंगे तो सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे दीजिएगा, ठीक है ना। और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। और अगर आसपास कोई गाय आपको मिल जाती है, क्योंकि शुक्र का यहाँ पे उद्युति होगी, थोड़ी सी नुकसान अगर आपको बचना है उस चीज से, तो किसी गाय को आप चारा वगैरह भी दान कर सकते हैं। इतना सा काम कर लीजिएगा और देखिएगा इन 3-4 दिनों के अंदर क्या आप लोगों के साथ में चमत्कार होता है।